नमस्कार दोस्तों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें दिया गया गंगा नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। अगर यह कंटेंट आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को आवश्यक प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हाँ, एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 15 रुपया में आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो एक मिनिमम प्राइस रखा गया है। और यह 15 रुपया बहुत ही स्टूडेंट के लिए हम जानते हैं सो अधिक है, लेकिन यही सब सोच करके 15 रुपया रखा गया है, तो सभी लोग आसानी से यह PDF को परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग टाइम ना व्यर्थ करते हुए गंगा नदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन करने। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन बन गया, तो गंगा नदी कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, और यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र, इस तंत्र का सबसे प्रमुख नदी गंगा और उसकी सभी सहायक नदियों से बनता है। गंगा नदी तंत्र जो है, इस तंत्र के प्रमुख नदियां जो है और उसकी सहायक नदियां से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र में निम्न नदी आती है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, सोन, रामगंगा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, महानदी आदि, यानी ये सब इनके सहायक नदी हैं और गंगा नदी तंत्र में ये सब नदियाँ आती है। गंगा नदी तंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। अगर बोला जाए तो गंगा नदी तंत्र क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। यह नदी तंत्र भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में फैला है। गंगा नदी तंत्र जो है भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब देशों में फैला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट बोला है 5 नंबर, आप लोग देख सकते हैं गंगा नदी की सबसे अधिक पानी लाने वाला सहायक नदी नेपाल से निकलते हैं, इसीलिए नेपाल को वाटर टावर ऑफ गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वाटर टावर ऑफ गंगा किसे कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नदी तंत्र भारत के 15 राज्यों में फैला हुआ है। गंगा नदी तंत्र जो है भारत के 15 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नदी तंत्र का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ी रामसर साइट भी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल से निकल करके बांग्लादेश में जा कर के और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो मिल करके वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। और यह क्या है? तो सबसे बड़ी विश्व का डेल्टा है और इसको जो है भारत के रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गंगा नदी। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 ये बहुत आसान है याद करना, 25 बस ये याद रखिएगा, इससे आपको गंगा नदी की कुल लंबाई पता चल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
हालांकि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियाँ गंगा नदी से अधिक लंबी है। इन दोनों नदियों को लंबाई भारत में गंगा से काफ़ी कम है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा कहलाती है। अब बहुत लोग को यहाँ पे डाउट होगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इतना लंबी है, तो ब्रह्मपुत्र को क्यों नहीं लंबी हुआ? यहाँ पे ये नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया भारतीय क्षेत्र में। तो भारतीय क्षेत्र में अगर देखा जाए ना, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी जो है गंगा नदी ही है। तो इसीलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदियाँ कही जाती हैं। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी हैं। अगर गंगा नदी को देखा जाए तो यह भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी है और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। यानी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है गंगा नदी का ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये जो है गंगा नदी का कुछ जो निकलते हैं गंगोत्री से, वहीं का ये दृश्य है। आप वहाँ पे जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। गंगा नदी दो देश से होकर प्रवाहित होते हैं, भारत और बांग्लादेश। जैसे ही अभी आप लोगों को बोले थे, तो पश्चिम बंगाल से हम लोग आगे देखते हैं तो बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों आकर के यहाँ पर मिलते हैं बांग्लादेश में, और वहाँ पे उसको पद्मा बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग एक इमेज देख रहे होंगे। इमेज में गंगा नदी है और इसके कुछ सहायक नदी है, जो आप लोगों को जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है गंगा नदी, यहाँ पे आकर के देवप्रयाग में मिल रही है, और देवप्रयाग से होते हुए प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा से होते हुए पटना, पटना से हाजीपुर, हाजीपुर से कटिहार, कटिहार से ऐसे कटते हुए इधर हुगली, और इधर गोदावरी घाटी, तो इधर हुगली की ओर आ जाती है। अब हुगली की ओर आ गई तो हुगली तो है बंगाल में, निकली कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखा जाए तो कौन कौन नदी कहाँ पे मिल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यमुना नदी यमुनेत्री ग्लेशियर से निकल रही है, यहाँ से निकली इटावा, हमीरपुर, बंदा से होते हुए प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। फिर यहाँ से रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। फिर इधर से देखा जाए तो गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। फिर इधर देखा जाए तो केन बेतवा भी है, ये सब भी है, सब मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी, ये सब जमुना में जाकर के मिलती है, और जमुना जाकर के प्रयागराज में मिलती है। अब इधर देखा जाए तो सोन नदी पटना में मिल रही है। कर्नासा नदी छपरा और पटना के बीच में मिलती है। घाघरा नदी, घगरा यानी ये छपरा के पास आकर के मिलती है। और एक है गंडक नदी, वो हाजीपुर के पास आकर के मिलती है। एक है कोसी नदी, जो कटिहार, जो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलती है। फिर दामोदर नदी, ये हुगली के पास मिलती है। फिर है महानदी, ये गोदावरी घाट के पास मिलती है। तो ये है इनके सहायक नदी। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके और ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है। ये तो अभी बोले ही हैं। अब गंगोत्री हिमनद कहाँ पे है? तो ये आप बोल सकते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, वहाँ से निकलती गंगा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है।
वही बोले जो डेल्टा बनाती है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से में बहती है। जैसे अब देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम क्षेत्र कहाँ पे गंगा का, तो झारखंड में है। अब देखा जाए नीचे में तो 9 नंबर पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी शाखा हुगली नदी के रूप में कोलकाता में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे अभी जो हम लोग देखे थे इमेज में, एक शाखा तो बांग्लादेश की ओर चली जाती है और दूसरी शाखा जो है हुगली नदी के रूप में कोलकाता में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। एक बांग्लादेश में जो उधर ब्रह्मपुत्र की ओर चली जाती है और एक इधर हुगली नदी की ओर, जो जिसको हुगली नाम से जाना जाता है। अब हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी विश्व की सबसे बड़ी विश्वघाती नदी कही जाती है। हुगली नदी को ही हम लोग विश्व के सबसे विश्वघाती विश्व यहाँ पे याद रखना है, विश्वघाती नदी कही जाती है। किसको, तो हुगली नदी को, जो कि कोलकाता में स्थित है और वहीं पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है सबसे पहले हरिद्वार में पर्वतीय भाग में निकल करके मैदान में आती है, यानी पर्वत से आकर के मैदान में हरिद्वार के पास आती है। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये भी पूछ सकता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। 13 नंबर पॉइंट देखिएगा, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को खा जाते हैं। इसी कारण गंगा नदी का पानी खराब नहीं होती है और बैक्टीरियोफेज ही गंगा नदी को स्वतः शुद्धिकरण करने वाली नदी का दर्जा प्रदान करते हैं। बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु है, आप लोग सुने होंगे, से गंगा जल रखे हुए रहते हैं तो उसमें बैक्टीरिया क्यों नहीं होता है, खराब क्यों नहीं होता, तो उसमें एक विषाणु पाया जाता है जिसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु, जो जीवाणु को खा जाते हैं और इसी कारण जो है सो गंगा जल खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है 13 नंबर पॉइंट से। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है, यानी ये आपका लास्ट टॉपिक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी कहाँ से निकलते हैं। वास्तव में गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धाराओं से मिलने से देवप्रयाग में होती है। अब ये देखा जाए तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों वहाँ से मिल करके गंगा के रूप में चलती हैं। तो गंगा नदी का निर्माण जो है सो ये भी बोल सकते हैं अलकनंदा और देवप्रयाग। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए अलकनंदा और देवप्रयाग के संयुक्त धारा को गंगा बोला जा सकता है, तो आप वहाँ पे सही टिक कर सकते हैं, या आप गंगा ग्लेशियर जहाँ पे अगर ऑप्शन रहे वो भी कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सभी एग्जाम में भागीरथी नदी के उद्गम स्थल को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्स में है जहाँ पे बोला जाता है जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम है उसी को ही गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसीलिए हम भी भागीरथी के उद्गम स्थल को ही गंगा का उद्गम स्थल मानते हैं। अब एग्जाम के कुछ आयोग का जो रिपोर्ट रहता है वो लोग बोलते हैं नहीं, भागीरथी नदी के उद्गम स्थल को ही गंगा नदी का उद्गम मानते हैं, तो हम लोग को ही मानना पड़ता है क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा। अब जो आयोग आंसर को सही करेंगे वो हम लोग को ही मानना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में क्या है,
अतः गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी के रूप में होता है। जब उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो इसके संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। अब देखा जाए तो इसका उद्गम जो है सो उत्तरकाशी जिले के निकट गौमुख हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से, और वो उत्तरकाशी में उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा मिल करके इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी, यानी वहाँ से